હાલો વિદ્યાર્થીઓ, મારી ચેનલનું નામ છે કેમેસ્ટ્રીવાળા નિલેશ ગાંધી. આજે આઈયુપીએસસી નામકરણ આપણે ચલાવવાનું છે. તેના માટે હું એક ઇન્ટ્રો ક્લિપ પ્લે કરીશ, તે તમે બરાબર જોઈ લેજો. ફટાફટ મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક કરો. અને આજે આપણે એક ઇન્ટ્રો ક્લિપ દાખલ કર્યા પછી આઈયુપીએસસી નામકરણનો એક હું લેક્ચર નાખીશ, તે તમે શાંતિથી જોજો, તમને મજા આવશે. હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મારી ઇન્ટ્રો ક્લિપ જોવાની મજા આવી હશે. તો આજે આપણો લેક્ચર હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. ओके स्टूडेंट्स, આપણે लास्ट टाइम 10 फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली हमने. 10 फंक्शनल ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिए थे. उससे आगे वाले जो बाकी है वही हम अभी चालू करते हैं. उसमें 11 नंबर से थोड़ा आगे चलते हैं. हमारा कंपाउंड जो है यानी ऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर हम देखें 11 नंबर पर हमारा साइनाइड बाकी था. साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला है उसको हम C∧N या तो कभी कभी CN सीधा लिख देते हैं. मगर यहाँ आपको पता है इसका सफिक्स और प्रीफिक्स मोस्ट प्रोबेबल हम देखें ने तो उसका ज़्यादा तरीके से हम सफिक्स यूज़ ज़्यादा करते हैं. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उसका प्रीफिक्स क्या होता है. तो हम इसको साइनो बुलाते हैं, साइनो प्रीफिक्स में. और कभी कभी यानी मोस्ट प्रोबेबल हम देखें तो उसका सफिक्स जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल. तो ये साइनो कंपाउंड्स है. साइनो कंपाउंड का मैंने बोला है कभी भी कोई भी आप कंपाउंड लो और उसका जनरल नेम तो हमें याद रखना ही है. भले उसका फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला हमें पता हो, मगर मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास बात ये होनी चाहिए कि हमें पूरा उसका जनरल नेम याद रहे. तो इसको हम अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल. तो ये अल्केन नाइट्राइल है जो सफिक्स में ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है. अल्केन नाइट्राइल की जगह कभी कभी हम देखें तो उसको हम साइनो अल्केन भी बोलते हैं, साइनो अल्केन. ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो और नाइट्राइल को भी ले सकते हो. पर ज़्यादा तरीके से मैंने बोला आपको कि मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास इसका नॉमेनक्लेचर नाइट्राइल से ही आता है. तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं. मैं पहले वाला कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3, मैंने लिख दिया CN. आप कार्बन गिन रहे हो तो नाइट्राइल ही लेना है सफिक्स. नहीं गिन रहे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो आपको प्रीफिक्स ले सकते हो. 2 कार्बन है, हमें समझ में आ रहा है. इसको हम बोलेंगे इथेन नाइट्राइल, जैसे आप लिखो ऐसे. और आपको साइनो से भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो साइनोमीथेन. 1 कार्बन कम होता है, प्रीफिक्स लगता है, तो साइनोमीथेन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आराम से आगे जाइए. चलिए मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ. जब भी साइनाइड कभी ब्रांच पर दिया हो तो भी आप उसको साइनो नाइट्राइल कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मैंने अभी ये C∧N लिया. टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, 4 कार्बन है. जो 4 कार्बन हमारे पास हो तो ब्यूटेन नाइट्राइल हम इसको लिखते हैं. आप इसको ब्यूटेन नाइट्राइल लिखते हैं तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ब्यूटेन नाइट्राइल, इसको हम ब्यूटेन नाइट्राइल बोलेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल. या तो आपको साइनो लगाना है तो साइनोप्रोपेन, 1 कार्बन कम कर देने का. टोटल नंबर ऑफ कार्बन में से 1 कार्बन कम करो तो उसको प्रीफिक्स लग जाएगा. और 100% टोटल कार्बन आप गिन रहे हो तो वो सफिक्स ही यूज़ करेगा. बाजू में मैंने नाम लिखा है वही हमें अप्लाई करना है. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं. इसमें यहाँ पर दूसरा एक नाम देता हूँ आपको, CH3, CH2. यहाँ पर हो जाएगा CH2. यहाँ पर लिखते हैं CH2 ट्वाइस. जैसे भी आप लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं. टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो साइनाइड में, तो साइनाइड से गिन रहे हैं, नाइट्राइल बोलेंगे 1 2 3 4,
5 6 7 कार्बन है, तो हमारे पास नोमेनक्लेचर इसका हो गया हेप्टेन नाइट्राइल। और जो आपको प्रीफिक्स साइनो लगाना है तो साइनो हेक्सेन, एक कार्बन कम करना है। तो ये हमारा साइनाइड का पैटर्न है, जल्दी फटाफट से आ जाना चाहिए बराबर। मैं यहाँ पर उससे आगे चलता हूँ। हमारा 12 नंबर का फंक्शनल ग्रुप साइनो हमने कर दिया था, साइनाइड हमारा हो गया। हमने आगे 10 तक अमाइड तक बात की है। साइनाइड के बाद हम आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि आपको कभी भी प्रीफिक्स और सफिक्स जो याद रह जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी आ जाता है। चलो हमारे पास ये ईथर की बात करें हम, तो ईथर के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो O है, और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सी सफिक्स ऑक्सी प्रीफिक्स लगता है, और हम इसको ऑक्सी लगाएंगे। और ऑक्सी उसका जनरल नेम ही मेन है, ऐसे तो सफिक्स लगाना जरूरी है। इसको आप बोल सकते हैं ऐसा अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। ईथर के लिए आप अल्कोक्सी अल्केन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं यहाँ पर ईथर का यूज़ करता हूँ CH3O CH3, दोनों में से जो भी साइड लेस कार्बन है उसको O के साथ प्रीफिक्स में लगा दो। तो मैं लिख रहा हूँ इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन, यही बात उसकी चलती है। आयुपैक में अल्कोक्सी अल्केन मैंने साइड में आपको लिख के दे दिया है। चलिए इसका आप ट्राई करिएगा बराबर, साथ में मेरे साथ में आपको ट्राई करना है। मैं कितने कार्बन ले रहा हूँ और कौन सा सफिक्स लगा रहा हूँ वो सब आपको याद रहना चाहिए। C7H15 मैंने लिया। लेस नंबर कार्बन हमारे पास राइट साइड 7 कार्बन है और लेफ्ट साइड हमारे पास 3 कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी हेप्टेन। तो हमारा ये ईथर में बात हो गया। चलो ईथर में एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। चलिए ईथर तो बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लग रहा है। CH2 यहाँ पर O लगाते हैं। चलो मैं कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई भी तरीके से लिखे, आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। C8H17। तो हमारे पास राइट हैंड साइड अल्कोक्सी अल्केन तो हम यूज़ करने वाले हैं, आपको पता है अल्कोक्सी अल्केन ही है, मगर हमारे पास कार्बन लेफ्ट साइड 3 है, तो उसको हम प्रीफिक्स में ले जाएंगे और उसको हम बोलेंगे प्रोपोक्सी। राइट हैंड साइड कार्बन कितने 8 और 2 10, प्रोपोक्सी डिकेन इसका नोमेनक्लेचर है। तो ये हमारा हो गया ईथर कंपाउंड्स। ईथर के बाद भी हम नए कंपाउंड्स पर जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद भी रखना है। दिमाग में एक बात पैटर्न घुस गई तो समझ लो आराम से कोई भी ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको लिख सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे जाते हैं, हम चलते 13 नंबर पर। 13 नंबर पर मैं जा रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ एसिड क्लोराइड। एक्चुअल में एसिड हैलाइड बोला जाता है, और मोस्ट प्रोबेबल हम क्लोराइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं, मगर एसिड क्लोराइड ज़्यादा तरीके से बोला जाता है। हम इसका फॉर्मूला जो है सभी यूज़ करते हैं, वही लिखेंगे COX। एक्स में क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो वही लिखना है। और इसके लिए हमें नॉइल, यानी हम उसको ऐसे लिखते हैं, इसका प्रीफिक्स नहीं सफिक्स आता है, उसको मैं लिख देता हूँ ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड, नॉइल बोलते हैं इसको, नॉइल क्लोराइड, इसको लिखते ऐसा है। हमारा जो पूरा सफिक्स है मैं उसको ही लिख देता हूँ। जनरल नेम तो मैं लिखता ही हूँ, मगर आपको याद ऐसे रखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसा। चलिए यहाँ नॉइल, हम तो OYL लिखोगे तो चलेगा, नॉइल क्लोराइड, नॉइल क्लोराइड। और इसका जनरल नेम जो है उसको हम एसिड क्लोराइड के लिए हम ऐसा बोलते हैं, इसको अल्केनॉइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं अल्केनॉइल क्लोराइड। मोस्ट प्रॉब्लम मैंने बोला क्लोराइड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम इसका नोमेनक्लेचर जो है हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप हेलोजन लिखोगे हैलाइड तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही कुछ बात
आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा तरीके से Cl का यूज़ ये कंपाउंड में ज़्यादा होता है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन लगाया और आपको पता है नोमेनक्लेचर क्या होगा, एसिड क्लोराइड है यानी अल्केनॉइल क्लोराइड है तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड। चलो मैं आप ट्राई करते जाइए, मैं लिखता हूँ, उसके साथ साथ में आपको बोलते जाना है और सीखना है, ठीक है। ये 6 कार्बन, यहाँ CH2, यहाँ पर हो गया COCl। कार्बन गिनो खाली, फंक्शनल ग्रुप के साथ हम कार्बन गिने तो 1 यहाँ पर, 2, 6, 8, 9 और 10, तो ये हमारा हो गया है डिकेनॉइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं डिकेनॉइल क्लोराइड। चलो एक और मैं देता हूँ आपको, वो भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आराम से सोच के आंसर देना है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो CH3, यहाँ पर लिखते हैं CH2 4 टाइम्स। चलो यहाँ पर आगे चलता हूँ, CH2, यहाँ पर हो गया है CH2 5 टाइम्स। आगे लिख रहे हैं हम COCl। चलो नोमेनक्लेचर में कार्बन गिनो, राइट साइड से गिनते हैं, 1, 5, 6, 7 और यहाँ 4, 11 और 1, 12। 2 डिकेन का यूज़ कर लिया है तो हम उसको लिखेंगे डोडिकेनाइल क्लोराइड, डोडिकेनाइल क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया एसिड क्लोराइड। हमने इस लेक्चर के अंदर 3 ग्रुप को देखा है, साइनाइड, ईथर और एसिड क्लोराइड, ठीक है। अभी उसके आगे भी बात करते हैं हम। अगर हमारा साइनाइड जो था उसके अंदर साइनो और नाइट्राइल, साइनो प्रीफिक्स, नाइट्राइल उसका सफिक्स होता है, अल्केन नाइट्राइल बोला जाता है, साइनो अल्केन बोला जाता है, बराबर। चलिए 12 नंबर पर ईथर, ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला खाली O होता है, उसके अंदर प्रीफिक्स लगता है ऑक्सी। हमने पहले वाला कोई भी कंपाउंड लिया है, से आपके मिथॉक्सी मीथेन से, ऐसे हमने नीचे लिया है ये भी प्रोपोक्सी हेप्टेन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वगैरह वगैरह लगाओ। चलो एसिड क्लोराइड COX, उसके अंदर नॉइल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। COX लिखा जाता है मगर ज़्यादा तरीके से क्लोराइड यूज होता है, उसका जनरल नेम है अल्केनॉइल क्लोराइड। तो यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, यहाँ पर 10 कार्बन है डिकेनॉइल क्लोराइड, यहाँ पर हमारे पास 12 कार्बन है डोडिकेनॉइल क्लोराइड। उसके हिसाब से आप उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास 13 नंबर के बाद हम चलते हैं आगे 14 नंबर पर, ठीक है। चलिए 14 नंबर का हमारे पास जो ग्रुप है, हमने एसिड क्लोराइड तक बात की है, बराबर। अमाइन, अमाइन के लिए क्या बोलेंगे? अमाइन के लिए हम जाए तो अमाइन का 3 टाइप है ऐसे तो, मगर मैं यहाँ पहले वाला फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ, उसको NH2 बोलते हैं। NH2 जो ग्रुप लिया है ना, उसका नाम प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन 3 टाइप के आते हैं, मगर प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 बात है, ज़्यादा तरीके से इसके अंदर सफिक्स ही यूज़ होता है, अमाइन यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम देखें तो एमिनो, इसका प्रीफिक्स भी है, बराबर। हमें याद रखना है एमिनो, इसका प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? एमिनो। चलो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास एमिनो इसका प्रीफिक्स है। एमिनो भी लिख सकते हो, अमाइन भी लिख सकते हो, मगर जनरल नेम तो हम ऑलवेज लिखते हैं और आप जानते हो कैसे लिखना है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर ऑलवेज मैं अमाइन को यूज़ करता हूँ ज़्यादा तरीके से, तो अल्केनेमाइन, अल्केनेमाइन। अमीनो सफिक्स भी लगाना हो तो लगा सकते हो, सफिक्स अमीनो लगाना है तो अमीनो अल्केन, यहाँ अमीनो अल्केन है, अल्केनेमाइन है, आप जो भी लिखो फिर नो प्रॉब्लम। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 CH2 NH2, टोटल 2 ही कार्बन लिए मैंने, तो इसका नाम हो गया इथेनेमाइन। अब प्रीफिक्स तो आप लगा ही सकते हो भाई, एमिनो इथेन है, ये आप आराम से जानते हो कि कैसे लिखना है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर चलते आगे।
चलो मैं कभी कभी ये कंपाउंड को ऐसे भी लिख देता हूँ, देखो CH2, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ सेकेंड कार्बन पर NH2 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमें अमाइन लिखना है, मगर ब्यूट 2 सेकेंड नंबर पर अमाइन ग्रुप है, अमाइन ब्यूट 2 अमाइन, या आप 2 एमिनो ब्यूटेन लिखोगे तो भी सही है क्योंकि आपका प्रीफिक्स अमीनो लगता है। ये आपको दिमाग में घुस रहा है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा हटके लिख रहे हैं यहाँ पर। चलो CH3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 ट्वाइस, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ NH2। कार्बन गिनिए खाली अमाइन का, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, अमाइन लास्ट में ही दिया है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हेक्सेनेमाइन। प्रीफिक्स लगाना तो लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अमीनोहेक्सेन 6 कार्बन तो है ये, तो अमाइन तो आपके लिए प्राइमरी अमाइन जो है वो आपका एकदम इजी हो गया। मैंने ऊपर आपको लिख के ही दिया है कि जो हमारा ये अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं। ये जो NH2 ग्रुप दिया हो तो वो ऑलवेज हमारे लिए 1 डिग्री अमाइन है जिसके अंदर NH2 आता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर पर मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, नंबर चेंज नहीं करना है क्योंकि अमाइन ही हम यूज़ करते हैं, तो मैं इसका टाइप्स यहाँ पर कर देता हूँ। अमाइन के अंदर हम चले तो ऐसा करते, सेकेंड नंबर पर चलते हैं अमाइन का। ये जो है उसका नाम मैंने लिख दिया सेकेंडरी अमाइन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जो है ना उसका जनरल फॉर्मूला है, यानी उसको फॉर्मूला फंक्शनल रूप में लिखते हैं NH, खाली NH लगेगा, वही पैटर्न है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मगर ज़्यादा तरीके से मैंने बोला ऐसे अमाइन तो यूज़ करेंगे ही, मगर उसकी जनरल पैटर्न है ना वो याद रह जानी चाहिए बस। तो इसको हम लिखते हैं एन अल्काइल अल्केनेमाइन, इसको हम बोलते हैं, बराबर। अब कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि दोनों जगह से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी हमारे पास अल्काइल आ गया। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर एकदम छोटा देता हूँ आपको। मेरे पास CH3 है, NH है और मैं यहाँ CH3 लिख रहा हूँ। बोलो क्या लग रहा है, एकदम इजी है, सेकेंडरी अमाइन एकदम इजी है। क्या बोलोगे इसके लिए, बोलो। तो हमारे पास N से सेपरेट हो रहा है, बराबर। दोनों सारे कार्बन तो एक ही है, जो एक कार्बन है उसको ही अल्काइल लगा सकते हो, आगे पीछे जो भी हो, दोनों जगह सेम ही है। तो N मिथाइल, अल्काइल में हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल, और एक कार्बन है तो मीथेनेमाइन। तो ये हमारा हो गया अमाइन। आगे एक और लेते हैं इसका एग्जांपल, सेकेंड नंबर पर चलते। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH2, यहाँ पर NH और यहाँ पर ले रहा हूँ C4H9। चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, तो N ब्यूटाइल, यहाँ पर हमारे पास है N ब्यूटाइल इथेनेमाइन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं सेकेंडरी अमाइन के अंदर एक और लिख रहा हूँ CH2, यहाँ पर लिख देते हैं CH2 7 टाइम्स, CH2, यहाँ पर NH और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं C7H15। तो मतलब हमारे पास N हेप्टाइल तो हो ही गया, N हेप्टाइल 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीकेनेमाइन। ये हमारे पास हो गया है सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन के अंदर ये पूरा अमाइन के अंदर ही जाने वाला है, पूरा का पूरा कंपाउंड अमाइन के अंदर ही जाने वाला है। हमारे पास तीसरा जो है उसको हम बोलते टर्शियरी अमाइन। ये टर्शियरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन में हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा 2 डिग्री नहीं, ये 3 डिग्री हो गया।
यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन था, सेकेंडरी अमाइन को हम 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं, और ये जो हमारा आया है वो टर्शियरी अमाइन है, और टर्शियरी अमाइन को हम 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। 3 डिग्री अमाइन के अंदर उसका फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। चलो एन खाली अकेला एन, यहाँ भी उसके लिए नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो इसकी पैटर्न एक्चुअल में 2 है। एन जो हमारे पास तीन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी होते, 2 सेम भी आते, मगर ज़्यादा तरीके से हम ऐसा यूज़ करते हैं एन डाई अल्काइल, एन डाई अल्काइल अल्केनेमाइन, अमाइन तो है ही, अल्केनेमाइन लिखने की पैटर्न ये है, अमाइन ही है, सफिक्स में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, हर जगह पर अमाइन है। ऊपर मैंने पहले में लिख ही दिया है 14 नंबर पर, मगर इसके सब टाइप्स हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो हम ऐसा लिखते हैं, दोनों सेम ग्रुप हो ऐसे ज़्यादा तरीके से यूज़ होते, बाकी सेपरेट दिए हो तो आप कोई भी तीनों को सेपरेट करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3, ठीक है, यहाँ पर N, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ C2H5, और मैं यहाँ पर 2 सिमिलर लेता हूँ, 2 सिमिलर को हम साथ में लिखेंगे है ना, तो NN ऐसे लिखते, NN डाई कौन है, मिथाइल, डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है पीछे बाकी बचा, इथेनेमाइन। तो एन डाई अल्काइल अल्केनेमाइन मैंने ऊपर लिख ही दिया है, बराबर, उसका प्रीफिक्स तो अमाइन ही है, अमाइन में कोई चेंज नहीं है, उसका प्रीफिक्स अमाइन ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होने वाला, पैटर्न उसकी एन डाई अल्काइल है। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख के देता हूँ भाई। चलो यहाँ पर CH3, यहाँ पर N, यहाँ पर हम लिखते हैं C4H9, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं तीसरा अलग होता है तो क्या करने का, अल्फ़ाबेटिकल पकड़ने का, मिथाइल में M, इथाइल में E, ब्यूटाइल में B, तो जो अल्फ़ाबेटिकल में आता है उसके नाम से लिखना है, N ब्यूटाइल, फिर AB, M है E है तो N इथाइल, B के बाद आएगा N इथाइल, और अभी क्या बचा हमारे पास, मिथाइल बचा, तो मिथाइल को अमाइन बना दो, मीथेनेमाइन लिख सकते हो आप। चलो सेम तीनों अल्काइल डिफरेंट हो ना, तब ये पैटर्न चलती है, N ब्यूटाइल, N इथाइल, मिथेनेमाइन, 2 सेम है तो डाई लगता है, बराबर, ये पैटर्न है। चलो एक मैं देता हूँ आपको, तीनों डिफरेंट हो, ये तीनों 2 सिमिलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैटर्न 2 वाली है। तो मैं C5H11 लेता हूँ, इसको N के साथ जोड़ दिया, मैं यहाँ पर लेता हूँ C3H7, यहाँ पर लिखते हैं C3H7। चलो मैंने 2 प्रोफाइल लिए हैं, बराबर, 2 प्रोफाइल के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर करना है, बोलिए क्या होगा, तो NN ये तो ले ही लो, डाई प्रोफाइल, NN डाई प्रोफाइल, और 5 कार्बन वाला अलग से है तो हम उसको लिखेंगे पेंटेनेमाइन, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द अमाइन। अमाइन है ने वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, और उसके हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर करना है। पहले वाला जो लिया ना वो हमने प्राइमरी अमाइन लिया है, ये वाला प्राइमरी अमाइन है, ये वाला जो लिया है हमने वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं, जिसमें NH ग्रुप आता है, ध्यान में वो रखना है। और ये हमारा टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन के अंदर हम देखें तो हमारे पास टर्शियरी अमाइन के लिए है अकेला N, उसकी 2 पैटर्न है। एक्चुअल में हम लिखते ज़्यादा हमारी बुक में NN डाई अल्काइल है, बाकी N अल्काइल, N अल्काइल, अल्केनेमाइन भी लिख सकते हैं, मगर हमारी पैटर्न NN डाई अल्काइल अल्केनेमाइन ज़्यादा चलती है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, 14 ग्रुप करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपना IUPAC नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल लेके आप भी करिए, मैंने तो लिखे ही है, मगर आपको करते रहना है, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना अच्छा IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। ये जो अपना बेस एकदम कंक्रीट की तरह हो गया तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो प्रिपेयर अच्छी तरह से करिए। ओके, आगे लेके लेक्चर में हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में मैं IUPAC नोमेनक्लेचर
सबके साथ में लूँगा, अल्केन समझाऊंगा, फिर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो है एक साथ में हम डालेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर रखते हैं। थैंक यू।